सो हे गाइस, फाइनली आ चुका है स्ले द गॉड सीरीज का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसके बारे में मैं इतना जरूर से कह सकता हूँ कि ये एपिसोड मेरा फेवरेट बन चुका है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे ही आप लोग ये वाला एपिसोड देखोगे, इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग वेट भी नहीं कर पाओगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक नए सिरे से, जहाँ पर अब हमें ये पता लग पाता है कि डाजिया सिटी के अंदर एक बहुत ही अजीब तरीके का डेमोनिक पैरासाइट फैल रहा है, जो कि लोगों को इन्फेक्ट करता है और बना देता है स्नेक डीमन, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो किसी को भी बहुत ही आसानी के साथ में जान से भी मार सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में वो अपनी जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे, और ये पूरा का पूरा एपिसोड इसी चीज पर ही बेस्ड होने वाला है। जिसके बाद हम देख पाते हैं नाइट मॉन्स्टर स्लेयर की टीम की एक मीटिंग को, जिसमें इसी तरीके के स्नेक डीमन के बारे में बताया जा रहा था। और इन लोगों की टीम में एक और नया बंदा शामिल हो चुका था, जिसका नाम होता है ली येफेई। कैप्टन ये बता रहे थे कि इस बार जो मिस्ट्री हमारे सामने आई है, इसको एक्चुअल में कहते हैं नंदा स्नेक डीमन। यही स्नेक डीमन सिटी के अंदर फैल रहे सभी के सभी पैरासाइट का लॉर्ड है। हालांकि अभी उसका पावर लेवल उतना ज्यादा तो नहीं है जितना कि बाकी के डीमंस का होता है, लेकिन फिर भी हमें इससे होने वाले रिस्क को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंदा स्नेक डीमन ने इंसानों को यूज करना स्टार्ट कर दिया है अपने आप को ग्रो कराने के लिए। क्योंकि सबसे पहले ये एक इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जिससे कि उसको पता भी नहीं चलता, और फिर उसके बाद उसके पूरे के पूरे माइंड पर ही कब्जा कर लेते हैं। पहले के टाइम पर जितने भी स्नेक डीमन ने हमारे लोगों पर हमला किया था, उस समय पर हमारे पास में इनकी कोई भी वैक्सीन नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों को बचा नहीं पाए थे। लेकिन हमारे डॉक्टर साहिबा लियू ने कमाल करके दिखा दिया, जिससे कि अगर हमें जैसे ही पता चलता है कि किसी के अंदर मौजूद है एक स्नेक डीमन, तो हम उसको बाहर निकाल के खत्म भी कर सकते हैं। और सबसे पहले अब ये लोग बात करने लगते हैं स्कूल के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा ये पैरासाइट फैला है वहीं पर। वो कहने लगते हैं कि हमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट की सेफ्टी पर ध्यान रखना होगा, और सभी के सभी स्नेक डीमंस को मारते हुए हमारा फाइनल टारगेट होगा नंदा स्नेक डीमन। जैसे कि फिर तभी मेन कैप्टन ये बताने लगते हैं कि हमारा जो कैलामिटी क्रो है, उसके पास में भी इतना विजन नहीं है कि वो इन डीमंस को खोज कर निकाल सके। माइक कहता है कि आखिर ये कैलामिटी क्रो क्या होते हैं, जिससे कि यंग बताती है कि कुछ ऐसे क्रो हैं जिनके पास में मौजूद है फॉरबिडन रूइंस की पावर्स, जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज आ चुकी हैं कि सिटी के अंदर होने वाली किसी भी हलचल के बारे में वो पता लगा सकते हैं। अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है, और लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है। कैप्टन जियांग कहते हैं कि ठीक है, अब बहुत हो गई बातें, हमें जो भी करना है वो बहुत ही जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो पूरा का पूरा स्कूल ही बदल जाए स्नेक डीमन में। अगर हमें ऐसा देखने को मिला तो सोचो वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग नजारा होगा। इसीलिए जो माइक होता है वो अपने साथियों के साथ में स्कूल की ड्रेस को पहनकर अब जा रहा था स्कूल के अंदर, जहाँ पर तभी ये फे माइक से कहने लगता है कि क्या तुमने वाकई में ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। मैं काफी खुश हूँ कि तुमने ऐसा किया, क्योंकि हम सभी के सभी लोग यही सोच रहे थे कि तुम बन गए हो एक सोल्जर। माइक कहने लगता है कि ये फे माफ करना, लेकिन अब तुम दोबारा से कुछ ऐसे नजारों को देखने वाले हो जो कि तुम्हारी रूह को कपा के रख देंगे। जिससे कि ये फे कहता है कि अब आकर मेरे साथ में ऐसा क्या होने वाला है। जिस मोमेंट पर अब तभी उसको थोड़ा सा याद आता है जब मिस्टर मो ने अपनी मैजिकल बेल का यूज करते हुए उसे सारी की सारी चीजें ही भुला दी थी, कि उसने ना किसी घोस्ट फेस को देखा और ना ही किसी डीमन को। ये फे कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पुलिस ने मेरी मदद की थी उस दिन, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक मिस्टीरियस मैन के द्वारा मेरे साथ में ऐसा किया गया होगा, और मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं उन्हीं लोगों के साथ में मिलकर काम करूंगा। तभी वो उन लोगों के वेपन बैग को देखकर कहने लगता है कि तुम लोगों के ये बैग काफी ज्यादा अच्छे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा शानदार चीजें होंगी। तभी वो माइक से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ में ज्वाइन होना चाहता हूँ। यानी कि असल में अभी तक ये ज्वाइन हुआ नहीं था, और अब ये लोग आ चुके होते हैं स्कूल की दीवार के पास में। ये फेई और श्याओ कहने लगते हैं कि हम लोग तो बचपन से ही पढ़ना चाहते थे, चलो आज कम से कम मौका तो मिला स्कूल जाने का। वो दोनों ही एक एक जंप को लगाकर स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं, और उसी तरीके से माइक ने भी केवल एक ही जंप के साथ में इतनी ऊंची दीवार को पार कर लिया था। और सेम ऐसा ही करने की कोशिश करता है ये फेई, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर पावर्स है ही नहीं। वो तो बड़ी मुश्किल के साथ में दीवार पर चढ़ने की कोशिश ही कर रहा था। और फिर हम स्कूल के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट आ गए थे पढ़ने के लिए, और बाहर की तरफ मिस्टर मो और मिस्टर स्नाइपर दोनों के दोनों इंतजाम कर रहे होते हैं इस पूरे एरिया को शील करने के लिए, ताकि वो लोग लाओ के जैसे एक बैरियर को बना सकें और कोई भी डीमन यहाँ से निकल ही ना सके। साथ ही साथ तभी हम दोनों ही कैप्टन को देख पाते हैं जो कि जा रहे होते हैं, और वो अपनी पूरी की पूरी टीम को लीड करेंगे कि किसको क्या करना है किस मोमेंट पर। माइक जब यंग और श्याओ के साथ में प्लानिंग को बना रहा था, तभी उन लोगों के पास में गिरता है ये फे। तभी माइक ये फे से कहने लगता है कि हम लोग जाने वाले हैं वो शूजी डॉर्मिटरी में, वहाँ का आखिर प्राइस क्या होगा अंदर जाने के लिए। तो ये फे मना कर देता है, क्योंकि उस क्लास में रहती है उसकी क्रश। जैसे कि माइक तुरंत ये फे से कहता है कि क्या तुम उसको पसंद नहीं करते। जो बात सुनते ही ये फे माइक के पास में आता है और ये कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में पता भी कैसे चला। तो माइक उससे कहता है कि आखिर मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चलता, तुम जितनी बार भी उसको देखते हो तुम अचानक से ही खो जाते हो। इसीलिए अब ये मेरी दोनों ही पार्टनर्स होंगिंग और शियाओनान दोनों ही इसको देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम इन दोनों को लोकेशन बता दो, क्योंकि हमें दूसरी जगह पे
जाना है। इसके बाद फिर हम देख पाते हैं मिस्टर स्नाइपर को, जो कि पूरे के पूरे स्कूल पर नजर रखे हुए था, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में उसको कोई भी हलचल नजर नहीं आती। जिसके बाद फिर हम देख पाते हैं दोनों ही कैप्टन को, जो कि किसी बंदे को ढूंढते फिर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता लगा होता है कि और भी कुछ लोग हैं जो कि इन्फेक्ट हो गए हैं। जिसके बाद हम अगले ही सीन में देख पाते हैं उसी क्लास को, जहाँ पर वो लड़की बैठी हुई थी जिसको पसंद करता था ये और उसके आसपास के सभी लोगों को अपने सुपरविजन की मदद से चेक करने लगता है माइक, जिससे कि उसको पता लग पाता है कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इन्फेक्ट हो गए हैं। और उसने तुरंत इसके बारे में अपनी टीम को भी बता दिया था कि मेरे पास में अभी भी मेरी एबिलिटी मौजूद है, जिसकी मदद से मैं स्नेक डीमन पैरासाइट से इन्फेक्ट सभी के सभी लोगों को देख सकता हूँ। जो बात सुनते ही मिस्टर मो कहने लगते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है फिर तो हम लोग एक ही बार में उन सभी के सभी स्टूडेंट को पकड़ सकते हैं जो कि इन्फेक्ट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो होने वाली थी लिu शाओयान के साथ में, क्योंकि वो आज क्लास में ही नहीं होती जो कि सबसे पहले इन्फेक्ट हुई थी। ये दोनों ही कैप्टन पहुंच चुके होते हैं लिu शाओयान के ही घर पर। कैप्टन अपनी टीम से ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द सभी के सभी उन लोगों के बारे में पता लगाओ जो कि इन्फेक्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की ही है। जिसके बाद अब हम देख पाते हैं स्कूल को, जहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट बेल बजते ही बाहर आ गए थे। माइक अपने सामने से आते हुए कई सारे लोगों को देखते जा रहा था, जिनके ऊपर उसने तुरंत ही यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने सुपरविजन को, जिससे कि उसको अपने चारों तरफ कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए थे। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है होंगिंग और शियाओ नान को, जो दोनों के दोनों पहुंच गए होते हैं रूम नंबर 405 के सामने, क्योंकि यहीं पर उन लोगों को मिलने वाली होती है शाओयान। वो दरवाजे को खोलती है, लेकिन यहाँ पर तो सुनसान ही पड़ा हुआ था, जैसे कि इस जगह पे कोई भी ना हो। उन दोनों को ही इस डॉर्मेटरी के अंदर काफी सारी ड्रेसेस रखी हुई नजर आती है। होंगिंग कहने लगते हैं कि पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है। जिस मोमेंट पर तभी शाओ नान को एक ऐसी चीज नजर आती है जिसको देखकर वो तो एकदम से घबरा ही गई थी, क्योंकि उसको एक्चुअल में कुछ ऐसे बॉडी मास्क दिखाई देते हैं जैसे कि वो किसी इंसान की खाल को उतार कर बनाए गए हों। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही कैप्टन को, जो कि पहुंच गए होते हैं शाओयान के घर पर। कैप्टन जियांग पूछते हैं कि क्या आप भी लिu शाओयान की फैमिली हो, जिससे कि शाओयान की मॉम कहती है कि हाँ, लेकिन आप कौन हो। तो उसी मोमेंट पर जियांग ने गोली चला दी होती है उनके हेड पर, जो कि स्पेशली डीमंस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। और केवल इसी एक हिट से बाहर निकल जाता है स्नेक डीमन, जिसको कैप्टन ने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक ही स्लैश के साथ में खत्म भी कर दिया था। जो नजारा देखकर शाओयान के जो डैड होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें समझ भी नहीं आता कि आखिर उनकी वाइफ को क्या हुआ और ये डीमन कहां से आ गया। जिस मोमेंट पर कैप्टन जियान उसके सामने जाते हैं और उसको भी वही गोली मार देते हैं, जैसे कि अगर कोई डीमन इनके अंदर हो भी तो वो भी बाहर निकल जाए। लेकिन फिर तभी इन दोनों को माइक बताने लगता है एक बहुत ही बुरी खबर, क्योंकि वो एक्चुअली में अब यहाँ से जा चुका होता है स्कूल के ग्राउंड में, जिसको देखकर यहाँ के काफी सारे लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो माइक है, ये तो सोल्जर बन गया था, फिर आकर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन माइक तो यहाँ पर यूज कर रहा होता है अपने सुपरविजन को डीमंस के बारे में जानने के लिए, और उसे जो पता लगता है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट इन्फेक्टेड हो गए होते हैं स्नेक डीमन पैरासाइट से। कई सारे लोग इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि क्या माइक ने अभी आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, अगर उसने ऐसा कर लिया तो फिर आखिर ये वापस क्यों आ गया। माइक बता रहा था कि यहाँ पर दर्जनों से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। तभी हम शाओनान को देखते हैं जिसको 3 लड़कियों ने घेर लिया होता है और उससे कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, तुम देखने में तो बहुत क्यूट लग रही हो, लेकिन क्यूट लोग भी काफी बड़े वाले चोर निकलते हैं। इस मोमेंट पर तभी हम देख पाते हैं ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर जैसे ही माइक बिना किसी के सुने ही आगे बढ़ा चला जा रहा था, तो एक टीचर कहने लगते हैं कि जिस लड़के ने ये फ्लैग पकड़ के रखा है तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, वहाँ से वापस आ जाओ। लेकिन माइक रुकने वाला नहीं था, वो कहने लगता है कि यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा संख्या में मौजूद हैं स्नेक डीमंस, और अगर आज इन्हें यहाँ पर रोका नहीं गया तो ये पूरी की पूरी डाजिया सिटी को शमशान बनाने की ताकत को रखते हैं। इस मोमेंट पर तभी हम कैप्टन को देखते हैं जो कि माइक से ये कह रहे थे कि देखो अब तुम सिचुएशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ संभालना है केवल हम ही लोगों को। इसी वजह से अब तुम लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा लिu शाओयान को, और ये पता लगाना होगा कि क्या वही है मेन स्नेक डीमन। जिससे कि माइक ने तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर दिया था उसी तरफ, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से इन्फेक्ट हो गए थे। तभी कैप्टन अपनी पूरी टीम को अलर्ट करते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखो हमने जितना सोच के रखा था इस मिशन के बारे में, ये हम लोगों की सोच से भी ज्यादा आगे निकल चुका है। और जिस हद तक मैं नंदा स्नेक डीमन को जानता हूँ, अगर तुम में से कोई भी उसकी स्नेक बॉडी को मारने के काबिल हो जाता है तो उसने यहाँ पर जितने भी लोगों को अपना होस्ट बनाया है वो सभी के सभी एकदम ही ठीक हो जाएंगे। जिस मोमेंट पर तभी मिस्टर स्नाइपर ने एक्टिवेट कर दिया होता है उसी शील्ड को। माइक कहने लगता है कि ये तो वही लाओ जाओ वाली टेक्निक है, जिन लड़कियों ने एक्चुअली में घेर कर रखा हुआ था शाओनान को, वो भी बन चुकी होती है स्नेक डीमन। माइक अब जैसे ही काफी तेजी के साथ में स्कूल के अंदर चला जा रहा था तो फिर तभी उसके सामने से आ जाते हैं प्रिंसिपल, जिनको देखकर माइक रुक जाता है क्योंकि एक्चुअली में वो भी इन्फेक्ट हो गए थे। तभी हम मिस्टर मो और बाकी की टीम को देखते हैं जो कि सभी के सभी अपने अपने टारगेट्स को लॉक कर चुके होते हैं जिनको वो अपना निशाना बनाने वाले हैं। कैप्टन कहते
सकते हैं कि दोस्तों अब वक्त आ चुका है इन सभी के सभी डीमंस को मार भगाने का, जिस ऑर्डर को ये सभी के सभी लोग फॉलो भी करने वाले हैं। इसके बाद की जो अमेजिंग फाइट होने वाली है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।